5 साल। सुनो, 302 में आजीवन कारावास, 302 में। नीचे कर लो यार, थोड़ा नीचे कर लो, नीचे करो माइक, बोल लेने दो यार, नीचे कर लो यार, देखिए नीचे कर लो यार। सेक्शन 302 आईपीसी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोनों को, और सेक्शन 201 में 5 साल की सजा सुनाई गई है, और सेक्शन 203 में 1 साल की सजा सुनाई गई है। सेक्शन नाम क्या रखो जरा। सेक्शन 302 आईपीसी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, सेक्शन 201 आईपीसी में 5 साल की सजा सुनाई गई है, और सेक्शन 203 आईपीसी में 1 साल की सजा सुनाई गई है। कोई जुर्माना भी लगा है? जुर्माना एक उसमें 10,000 10,000 दोनों पर, उसमें 302 में, और 201 में 5-5 हजार, 203 में 2,000। ना देने की स्थिति में फिर और सजा 3 महीने और 5 साल इस तरीके से बढ़ाई जाएगी। रिएक्शन ये था, वो पछतावे के उनके चेहरे पर भाव साफ नजर आ रहे थे, पछतावे के भाव साफ उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजेश और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। 302 के तहत जज साहब ने सजा का ऐलान किया है और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पुनीत त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जो अलग अलग धाराओं के तहत नुपुर और राजेश तलवार को कल दोषी करार दिया था, उसमें से सबसे अहम 302 थी आईपीसी की धारा, जिसमें दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही में 201 में 5 साल की सजा हुई है, 203 में 1 साल की सजा हुई है। लेकिन अहम ये बात है कि 302 के तहत उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। पुनीत त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पुनीत, बताइए क्या हुआ आज अदालत में, क्या कहा जज साहब ने? जज जैसे पहुंचे उन्होंने तुरंत से सजा का ऐलान किया और धारा 302 में उम्र कैद की सजा दोनों को सुनाई है, और जो 201 जो धारा लगी थी उसमें 5 साल की सजा है, और जो 203 थी उसमें 1 साल की सजा जो है वो सुनाई है। यानी अब उम्र कैद की सजा जो है वो दोनों दोषियों को, नुपुर तलवार और राजेश तलवार को झेलनी होगी। कहाँ है नुपुर और राजेश तलवार पुनीत? जी अभी कोर्ट परिसर में ही हैं। अब थोड़ी देर में उनको यहाँ तक निकाल करके ले जाया जाएगा, और उसकी तैयारी जो है वो कर रही है। सुरक्षा जो बंदोबस्त है वो और कड़े कर दिए गए हैं कि उनको दूसरे रास्ते से लेकर के जाया जाए, जिन इलाकों में भीड़ भाड़ है वहाँ से किनारे से लेकर के जाया जाएगा। और ये जो ऑर्डर आया है, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा कि जो फाइनल जो ड्राफ्टिंग हो रही थी ऑर्डर की उसमें समय लगा, और आते ही जज ने ये फैसला सुनाया है कि दोनों राजेश और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बिल्कुल पुनीत, आप कुछ और जानकारियां हासिल कीजिए, आपका एक बार फिर से हम रुक करेंगे, लेकिन इसी बीच अमित पांडे भी हमारे साथ गाजियाबाद कोर्ट से जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या ऑर्डर की कुछ डिटेल्स अभी तक आप हासिल कर पाए हैं? देखिए अभी कुछ देर में जो ऑर्डर है, विस्तृत ऑर्डर, वो गाजियाबाद कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ताजा खबर ये है कि अदालत ने इनको दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, और 302 और 201 और 203 के तहत इनको उनको सजा दी है, उम्र कैद 5 साल और 1 साल, और इसके अलावा 32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो ये बेहद कठोर सजा है। हालांकि जो डिफेंस है उन्होंने एक नरमी बरतने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा को सही समझा और दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी बिल्कुल। और क्या राजेश और नुपुर तलवार को आप उसके बाद देख पाए थे, उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो एक साथ ही बैठे हुए थे? क्या उनके परिवार वालों की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर आपकी उनसे बातचीत हुई है? अमित, देखिए एकदम खचाखच कोर्ट रूम था। राजेश तलवार, नुपुर तलवार मौजूद थे। चेहरे पर उनके थकान और एक जो डर का जो माहौल था वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। और जैसे ही जज ने ये फैसला सुनाया, तुरंत एक बार फिर जो सिसकियों का दौर था वो एक बार फिर शुरू हो गया, और वो दोनों रोने लगे, एक दूसरे को ढांढस बंधाने लगे। अभी फिलहाल दोनों कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं। वहां पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की जा रही है, और अभी कम से कम 15 से 20 मिनट या यूं कहें आधे घंटे में उनको जेल ले जाया जाएगा।
जाएगा। जी बिल्कुल अमित, बने रहेगा हमारे साथ, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। पुनीत का भी हम रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच सुनते हैं क्या कुछ कहा नरेश यादव ने इस ऑर्डर के बाद, इस फैसले के बाद किन धाराओं के तहत कितनी सजा हुई है। आइए एक बार फिर से सुनते हैं। 302 में आजीवन कारावास, 302 में नीचे कर लो यार, थोड़ा नीचे कर लो, नीचे करो माइक, बोल लेने दो यार, माइक नीचे कर लो यार, देखिए नीचे कर लो यार। सेक्शन 302 आईपीसी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोनों को, और सेक्शन 201 में 5 साल की सजा सुनाई गई है, और सेक्शन 203 में 1 साल की सजा सुनाई गई है। अमित पांडे लगातार हमारे साथ गाजियाबाद की विशेष अदालत से बने हुए हैं। अमित, आप हमको डिटेल्स दे रहे हैं कि उस 10-15 मिनट के दौरान क्या कुछ हुआ था जब जज साहब कोर्ट रूम में दाखिल हुए थे। आरुषि के मम्मी पापा वहां पर मौजूद थे जिन्हें कल दोषी करार दिया गया था। अब क्या था उनके चेहरे का हाव भाव जब इस सजा का ऐलान हुआ था? अब आगे की क्या कानूनी प्रक्रिया रहेगी इस पूरे मामले में? देखिए, खचाखच कोर्ट रूम भरा था और जैसे ही अदालत ने अपने फैसले का ऐलान किया तो बराबर वो एक बार फिर जो सिस्क्यू का दौर था, राजेश तलवार और नुपुर तलवार वो रोने लगे, एक दूसरे को ढांढस बनाने लगे। बिल्कुल लौटेंगे अमित आपके पास। सीबीआई वकील आरके सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सैनी साहब, मानेंगे एक बड़ी जीत आज सीबीआई के लिए? मैंने ये सवाल जीत का नहीं है, इट इज अवर ड्यूटी की कोर्ट में जो ऑनेस्टली आर्गूमेंट्स हैं वो किए जाते हैं और उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। आपने तो फांसी की मांग की थी? जी, हमने तो कोर्ट को ये बताया था कि इन हालात में सर्कमस्टांसेस में मर्डर किए गए हैं, उसके बाद कोर्ट का फैसला है, कोर्ट को जो ठीक लगा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल सैनी जी, क्या आप इस केस के बारे में और बताते हुए बताएंगे कि कितना मुश्किल था ये केस सीबीआई के लिए तथ्यों के आधार पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट को जब रजिस्टर ने कॉल में ले लिया, क्लोजर रिपोर्ट वाली बात खत्म हो गई, मंजूर रहा कि यही एविडेंस है और इसी से केस चलेगा। क्या आप हमें कुछ डिटेल्स दे पाएंगे कोर्ट रूम के बारे में? क्या आप वहां पर मौजूद थे जब जज साहब ने सजा का ऐलान किया था? हाँ जी, जज साहब ने 302 लाइफ इम्प्रिजनमेंट करी है और दोनों को 10-10 हजार रुपया फाइन किया, इन डिफॉल्ट 6 महीने, और 201 सेक्शन में 5 साल और 5,000 रुपया जुर्माना दोनों को, और इन डिफॉल्ट 3 महीने सजा। और डॉक्टर अजय तलवार को 203 जिन पे लगा था, उसमें 1 साल की और 2,000 रुपया फाइन और 1 मंथ की फाइन जुर्माना। क्या आप बता पाएंगे कि उस वक्त राजेश और नुपुर तलवार, जाहिर सी बात है कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि सजा के ऐलान के बाद वो किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया। नहीं, ऐसा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं कोर्ट में अपना काम करता हूँ, पीछे उसकी तरफ नहीं देखता जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीबीआई के वकील आरके सैनी साफ तौर पर बताते हुए कि किन धाराओं के तहत क्या सजा हुई है, और हर किसी की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई थी और ये फैसला अब आ भी गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील के मनन, रेखा अग्रवाल और साथ ही में शिल्पी जैन, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनन जी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में से नहीं माना गया, 302 के तहत अब उम्र कैद की सजा हुई है। क्या जो पहले वो सजा काट चुके हैं उसे भी माना जाएगा या फिर एक नए सिरे से शुरुआत होगी? क्योंकि उम्र कैद में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि अंटिल डेथ या फिर कब तक होगी ये 14 साल। लेटेस्ट जो लॉ है उस पर तो ये भी है कि उम्र कैद मतलब उम्र कैद है जी, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर में तो जैसे मेरी कोलीग शिल्पी जी ने बताया था आपको कि ये केस उस श्रेणी में नहीं था। दूसरा इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर था। जो केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आधारित हो उसमें फांसी की सजा की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत कम क्या नहीं होती है, लेकिन उसके लिए मोटिव भी चाहिए था। सजा फिर भी हुई है। मोटिव जो उन्होंने बताया है मैं उस चीज का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वो एविडेंस वॉटेवर जो भी उन्होंने उसमें डिस्कशन किया है जज साहब ने, उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फैसले को मैं नतमस्तक हूं जो भी उन्होंने दिया है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये किसी भी प्रकार से नहीं आता था। जिस एक्सपेक्टेशंस पर ये फैसला आया यही हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। शिल्पी जी, उम्र कैद का मतलब इसमें क्या हुआ फिर? मतलब 14 साल की सजा? 14 साल नहीं है इसमें, 14 नहीं होती, 20 भी है, लेकिन उम्र कैद एज पर द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
जी, जेल मैनुअल जो है वो टाइम टू टाइम इसको डिटर्मिन करता है और वो अमेंड भी टाइम टू टाइम होता रहता है। तो अब 10 साल बाद क्या जेल, ये जो सेंटेंस है ये कोट करते हैं, वो सेंटेंस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो जेल मैनुअल से चलती है। जेल मैनुअल में गुड कॉन्डक्ट जो है उसके हिसाब से इनको रिबेट भी मिलेगा। अगर सेंटेंस सस्पेंड नहीं होता हाई कोर्ट से, जिसका मतलब इनको बेल की राहत नहीं मिलेगी, तो अगर इनका कॉन्डक्ट अच्छा रहा और क्योंकि ये दोनों फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और अच्छा काम करते हैं जेल में, तो इनको पैरोल जेल मैनुअल के हिसाब से जेल से भी मिल सकती है। वो फिर अब जेल मैनुअल डिटर्मिन करेगा इनका आगे का जो टर्म है, सेंटेंस है, रिबेट है, उसमें कोर्ट्स नहीं इंटरवीन करेंगी। बिल्कुल। सत्य केतु जो कि राजेश तलवार के वकील हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सत्य केतु जी, अब सजा का ऐलान हो चुका है, उम्र कैद की सजा हुई है, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? कुछ चंबे की बात सत्य केतु जी, एक्सपेक्टेड था और जजमेंट की मेरी कुछ सवाल है, मैंने गलत सत्य केतु जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, कम आ रही है। सत्य केतु जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जब सजा का ऐलान हो चुका है, उम्र कैद की सजा हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? प्रतिक्रिया केवल ये कि सारा का सारा आदेश गलत है बिल्कुल, और इसको हाईकोर्ट में जितना जल्दी होगा वहाँ चैलेंज करेंगे। आप इस आदेश को गलत मानते हैं? हाँ, बिल्कुल गलत मानते हैं। क्या आप अदालत के आदेश को स्वीकारेंगे? नहीं, स्वीकारेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसी बात करेंगे। चलिए, शुक्रिया सत्य केतु जी, हमसे बातचीत करने के लिए। अमित पांडे इस वक्त अदालत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या ले जाया जा चुका है राजेश और नुपुर तलवार को वापस डासना जेल? क्या हैवी सिक्योरिटी अभी भी अदालत परिसर के भीतर और आसपास देखी जा सकती है? जी, अब से 10 से 15 मिनट में उनको ले जाया जाएगा और बाकायदा एक सेपरेट गाड़ी है जो आज की कार्रवाई और कल की कार्रवाई के लिए अलॉट हुई थी, उसी स्पेशल गाड़ी से वो जाएंगे। करीब 3 से 4 गाड़ियों का ये पूरा का पूरा काफिला होगा और एक स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। हम इसको हैवी सिक्योरिटी नहीं कहेंगे, स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। उसके हिसाब से ये दोनों तलवार दंपति बतौर सजा याफ्ता कैदी यहाँ पर से निकलेंगे और जेल पहुंचेंगे, और जेल पहुंचने के बाद तब जेल मैनुअल के हिसाब से सजा याफ्ता कैदी की तरह उनका जो रूटीन है, उनकी दिनचर्या है, वो शुरू होगी। और जहां तक कोर्ट परिसर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट का सवाल है, अभी 1 से 1.5 घंटे तक ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट के और रहने की संभावना है, क्योंकि अभी संबंधित पक्ष के वकील भी अदालत परिसर में मौजूद हैं और भारी तादाद में मीडिया का भी जमावड़ा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, बने रहेगा अमित हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीबीआई की विशेष अदालत से, जहां पर सजा का ऐलान हो चुका है। 302 के तहत राजेश और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और अब से कुछ देर बाद ही दोनों को डासना जेल ले जाया जाएगा और आज बाकायदा इन्हें इनके बैरक्स अलॉट कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब जेल नियम के अनुसार इन्हें अलग अलग बैरक्स में रखा जाएगा। और उसके बाद आगे क्या कुछ होगा, ये भी हम डासना जेल में मौजूद अपने संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब नुपुर और राजेश तलवार आज अदालत पहुंचे थे। हमारे साथ रेखा जी भी लगातार इस चर्चा में बनी हुई हैं। रेखा जी, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए और आज जो ये सजा का ऐलान हुआ है, उम्र कैद की सजा में क्या जब ये हाईकोर्ट में जाकर इस पूरे मामले को अपील करेंगे, क्या ये सजा तब कम हो पाएगी? कितना मजबूत होगा ये केस? किस आधार पर इसे देखा जाएगा, समझा जाएगा? देखिए, अगर ये अपील करते हैं और अगर फाइनली जो इनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है, तो जो 3 चीजें हो सकती हैं। या तो जो है अपील जो है इनकी डिसमिस हो जाएगी और ये ऑर्डर वैसा का वैसा बरकरार रहेगा। दूसरा है कि अक्विट कर देंगे, टोटल अक्विट कर देंगे। और अगर तीसरी बात जो गुंजाइश ये भी हो सकती है कि अगर कहीं पर भी माननीय हाईकोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा सबूत था जिसका ठीक तरह से विश्लेषण नहीं हुआ या कोई पॉइंट ऐसा रह गया जिसको वापस से कंसिडर करना चाहिए, तो उसके लिए रिमांड के लिए भी कई बार भेज देते हैं। बहुत कम केसेस के अंदर होता है सर, होता है। कुछ केसेस के अंदर कर सकते हैं वो कि इसको पर्टिकुलर एविडेंस है उसको वापस से कंसिडर किया जाए। और जब तक ये अपील इनकी पेंडिंग है, जो दोनों अक्यूज्ड हैं वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जब तक अपील फाइनली डिसाइड नहीं हो जाए तब तक इनका जो सेंटेंस है उसको साइड में रखा जाए और उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए जब तक अपील फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती है। मनन जी, आप सहमत नहीं है रेखा जी से?
इस बात पर? नहीं, मैं रेखा जी, मैं दोनों से सहमत हूं हर चीज पे। एक चीज पे सहमत नहीं हूं कि मर्डर केस में यूजुअली अपील रिमांड बैक नहीं होती, और जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे जिस समय ये केस फाइल जाएगी, अपील करेंगे वो जो एविडेंस है, चूंकि अपील की स्टेज पर ऑन मेरिट्स एंड ऑन फैक्ट्स दोनों का विश्लेषण किया जाएगा, और विश्लेषण करने के बाद अगर डिफेंस कामयाब हो जाता है कहीं भी कड़ी तोड़ने में, तो वो बरी हो जाएंगे, अपील एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर नहीं होता तो डिसमिस हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें तीसरी गुंजाइश नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये ताजा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये जेल वैन की हैं जिसमें नुपुर और राजेश तलवार को गाजियाबाद कोर्ट से डासना जेल ले जाया जा रहा है। संदीप कुमार इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अब क्या होगा आगे जाके? क्या इन्हें आज इनके बैरिक्स अलॉट कर दिए जाएंगे? क्या दोनों को एक ही बैरिक में रखा जाएगा? जाहिर सी बात है नुपुर और राजेश अलग अलग बैरिक्स में होंगे। क्या इन्हें आज ही काम और इनकी ड्यूटी सौंप दी जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी जाएंगे वहाँ पे फॉर्मली जो कागज है वो कागजातों पे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा ये जेल मैनुअल के हिसाब से कि इन्हें कहाँ रखा जाएगा। हालांकि अभी तक जेल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। बिल्कुल लौटेंगे संदीप आपके पास। इसी बीच तलवार दंपति के रिश्तेदार और उनकी भाभी वंदना तलवार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। वंदना, सजा का ऐलान हो गया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगी आप? एक्चुअली मेन वर्डिंग जो था वो तो कल आ गया था, आज तो एक मेयर फॉर्मेलिटी थी। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मेरा है और ऑब्वियसली हम इसको हायर कोर्ट में जाके फाइट तो हमें करना ही है, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत ही अनजस्ट हुआ है, बहुत इनजस्टिस है। आगे जाके आप अपील करेंगे? हाँ जी, वो अब हमारे लॉयर्स एक बार वो पढ़ लें पूरा जो है इनका वर्डिक्ट, उसके बाद फिर एक वो डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। क्या आज आपकी मुलाकात हो पाई थी राजेश और नुपुर तलवार से? हाँ जी, कोर्ट में मिले थे। अब क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, परेशान थे, क्या बोलेंगे वो। तो नुपुर की तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी और बट शी वाज वेल इनफ टू कम, मतलब आ गई फिर वो कोर्ट में, बिकॉज एक इम्पोर्टेंट ये डिसीजन होना था, तो फिर वो आ गए कोर्ट में। वंदना, आप लगातार इस केस के इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है, क्या वजह है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई के बहुत ही लूप होल्स रहे हैं, जो सारे चीजें थी जो बताती हैं कि पेरेंट्स इनोसेंट हैं और कोई और इन्वॉल्व है। अब उस चीज को डिलिबरेटली क्लोजर रिपोर्ट से छिपाया गया था, और जब तक वो कोर्ट के सामने लाया नहीं जाएगा तो एक तरफा जजमेंट ही तो मिलेगा ना। अगर सब कुछ चीजें हैं जो सीबीआई अगर पेश करते तो फिर कोर्ट को पूरा सब देख के फिर जजमेंट आता ना। तो आधी चीजें हैं, आधी नहीं है, तो जजमेंट भी उसी बेसिस पे ही आता है ना। फिर क्या वजह रही कि आपने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी और कल जब फैसला आया उसके बाद ये तमाम तथ्य और ये तमाम डाउट्स सामने आए? था केस, ट्रायल चल रहा था 1.5 साल, तो हम कुछ इलीगल काम नहीं करना चाहते थे। अब तो ट्रायल खत्म हो गया, वर्डिक्ट आ गया, सेंटेंस आ गया, तो अब इस समय तो सब जुडिस नहीं है केस ना। तो हमें बहुत जरूरी था सबको बताना कि इतने सारे लूप होल्स हैं सीबीआई की स्टोरी में, तो ये बताना भी सबको जरूरी है, क्योंकि लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। तब आपने सीबीआई की थ्योरी पर यकीन किया जब अरुण कुमार की टीम इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? देखिए, अरुण कुमार ने तो बहुत ही जो थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुए थे वो अरुण कुमार के टाइम ही हुए थे। बेशक वो साइंटिफिक टेस्ट रहे हो या साउंड सिमुलेशन टेस्ट रहा हो या फिर बाकी जो भी टेस्ट थे, वो मतलब उन्होंने बोला था कि सर्वेंट्स इन्वॉल्व है, उसके बाद सर्वेंट्स को छोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब सीबीआई सेकंड टीम भी जब आई हमने तो उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया था। जो भी उन्होंने हमसे तब इन्वेस्टिगेशन करने को बोला, नार्को वगैरह, बाद में दोबारा सीबीआई सेकंड टीम के साथ भी हुआ था, तो हमने तब पूरी तरह से उनके साथ कोऑपरेट किया था। बट अब ये हमें नहीं मालूम था कि क्लोजर रिपोर्ट जो देंगे दैट इज ऑलमोस्ट अ चार्जशीट, मतलब उसमें इतनी सारी इंसिनुएशंस छोड़ देंगे जिनका कोई बेसिस या कोई एविडेंस नहीं होगा। जी बिल्कुल वंदना, लेकिन लगातार आपके परिवार ये मांग करता आया है कि आरुषि को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको लगता है आरुषि को इंसाफ मिला है? आरुषि को कैसे इंसाफ मिला है? आरुषि का जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है? उसका कोई एविडेंस है क्या?
हेमराज का ब्लड, डीएनए कुछ भी नहीं है आरुषि के कमरे में। तो किस बेसिस पे ये बताया गया है कि आरुषि और हेमराज इकट्ठे थे कमरे में? इतना कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, उसको कैसे इंसाफ मिलेगा? तो आरुषि को इंसाफ नहीं मिला है, उसके माँ बाप को भी इंसाफ चाहिए। लेकिन अदालत ने तो साफ कर दिया है, आपने लगातार शुरू से कहा था कि आपको देश की कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, और आज अदालत ने ही सजा का ऐलान किया है, तो आप नहीं मानती हैं कि इंसाफ मिला है? देखिए, इंसाफ तो नहीं मिला है, निराशा भी बहुत हो रही है, लेकिन अब हमारे पास और उपाय भी कोई नहीं है। अब जाना है तो हमारे पास जो भी सारे सबूत वगैरह हैं, अब जो हायर कोर्ट में ही जाके दिखाए जाएंगे, वहां पे ही जाके अब हम सोच सकते हैं आगे क्या करना है। जो सिस्टम है हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, हम उसको तोड़ के कुछ अलग तो हो नहीं सकता है। हम तो अपनी तरफ से पूरा हमने सब कुछ पेश किया था कोर्ट में, अब उन चीजों को नजरअंदाज किया गया है। तो अब हम होप करते हैं कि हायर कोर्ट में जाएंगे तो कोई ना कोई उनको जरूर देखेगा। हम तो अपनी तरफ से पहले भी पूरी कोशिश करी है हमने, और अब भी पूरी कोशिश हमारी जारी रहेगी। आप मानते हैं कि इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन में गलती हुई है? आपकी ओर से भी कोई गलतियां हुई हैं, परिवार की ओर से भी अब क्या कुछ गलतियां हुई हैं? क्या आप भरोसा नहीं करते हैं जांच एजेंसियों पर, क्योंकि लगातार आपके परिवार ने ही मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए? जब नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ली थी और राजेश को अरेस्ट किया था, कोई बेसिस नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, फिर भी अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद हमारे पास चॉइस क्या थी? नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास हम जा सकते थे वो तो सीबीआई थी ना। तो लेकिन हमको उस टाइम तो पूरा फेथ था सीबीआई में कि सीबीआई जो है वो देखेगी कि क्या नोएडा पुलिस ने जो गलतियां की हैं उनको वो गलतियां दोबारा ना हो। हमें लगा था कि सीबीआई, मतलब हमें पूरा फेथ था जब हम गए थे सीबीआई पे। बट अब क्या वही गलतियां वो दोहराएंगे नोएडा पुलिस वाली, और नोएडा पुलिस को ही बचाने के लिए ये सब करेंगे? ये तो हमें बिल्कुल मालूम नहीं था। मतलब एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें क्या मालूम था कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को हम ऊपर देखते हैं कि ये हमारे लिए काम आएंगी, जब हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो ये हमारी मदद करेंगी, और जब वो ही हमारे खिलाफ हो जाएंगी तो हमें थोड़ी मालूम था कि ऐसे काम करती हैं ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। लेकिन परिवार के तौर पे वंदना, आप एक अहम सदस्य है उस परिवार का, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आरुषि महज 13 साल की थी जब उसका मर्डर हुआ था। आज के दिन 5.5 साल बाद आरुषि के माँ बाप को ही कहा जा रहा है कि उन्होंने आरुषि का कत्ल किया। पूरे रिश्तों का जो एक प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वो आज तार तार हो गया है, तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, कुछ बचा ही नहीं है अब। देखिए, ये तो दुनिया समझती है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। राजेश, नूपुर और आरुषि की बहुत ही एक क्लोजनेट और लविंग फैमिली थी। अब ये जो है झूठे आरोप और इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनकी कोई बेसिस नहीं है, तो यही सब झुटलाने के लिए हमें आगे जाना होगा। लेकिन जब एज अ फैमिली अगर आप लोगों की बात की जाए, जब आपको ये पता चला था, कितने ट्रबल्ड और कितने परेशान रहते थे राजेश और नूपुर तलवार? पहली बार नहीं है कि राजेश और नूपुर डासना जेल जा रहे हैं, इससे पहले दोनों को जेल हो चुकी है इस मामले में। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि एज अ फैमिली आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि राजेश और नूपुर तलवार को आज उम्र कैद हुई है, इससे पहले भी वो लोग जेल जा चुके हैं। एज अ फैमिली क्या सपोर्ट उनको मिलेगा? तो क्या है ना कि इट्स अ लॉन्ग बैटल। अभी तक जो हुआ 5.5 साल तो हो गए सफर करते करते। पहले राजेश जेल में था, फिर थोड़ा बाहर निकले तो 1.5 साल थोड़ा ठीक निकला, उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट आ गई, फिर उसमें 1000 इंसिनुएशंस आ गई, फिर नूपुर जेल में चली गई, उसके बाद ट्रायल चली, मतलब पूरा कोर्ट और लॉयर्स का सिलसिला ही जारी था। तो हमें थोड़ी उम्मीद थी कि एविडेंस जो है पूरे पेश गए हैं कोर्ट में, और कोई रीजन ही नहीं है कि उनको कन्विक्शन का ऑर्डर मिले, क्योंकि सारे एविडेंस जो थे सामने रख दिए गए थे। फिर भी हमारे कोर्ट में अपनी पूरी विजडम में कुछ जजमेंट ली है, तो अब इसमें क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए हम आगे कोर्ट में जाएंगे। शुक्रिया वंदना हमसे बातचीत करने के लिए। हम समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है काफी मुश्किल वक्त होगा ये आपके परिवार के लिए। नूपुर राजेश तलवार का आज जेल जाना, आगे जाके अब आपको तय करना होगा कि किस तरीके से आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हम एक बार फिर से रुख करेंगे गाजियाबाद कोर्ट में मौजूद अपने संवाददाता आलोक वर्मा का। आलोक जी, अब ले जाया जा चुका है नूपुर और राजेश तलवार को जेल,
क्या उनको ऑर्डर की कॉपी है? क्या बाकायदा ये ऑर्डर की कॉपी अब जाके जेल में सौंपी जाएगी? देखिए इप्सिता, इस लीगल ऑर्डर का बिल्कुल प्रोसीडिंग होती है, एक सिस्टम होता है जिसमें जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस का ऑर्डर होता है वो दोनों से उसी समय रिसीव करा ली गई थी जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस का ऑर्डर सुनाया जा रहा था। इसके अलावा उसके बाद जुडिशियल रिमांड तैयार होता है और इन्हें जुडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। जुडिशियल रिमांड के पेपर तैयार हो चुके थे और वो सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और इसके मुताबिक जेल जो कोर्ट का ऑर्डर था वो दोनों को सौंपा जा चुका है और वो दोनों ये कॉपी लेकर जेल जाएंगे, जहां जेल के प्रशासन को भी ये कॉपी सौंपी जाएगी। बिल्कुल आलोक, और क्या आप बताएंगे कि उनके वकीलों से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? हम लगातार सत्यकेतु जी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें ये आदेश मंजूर नहीं है क्योंकि आदेश गलत है। देखिए सीधा साफ तौर पे अब आदेश को गलत ठहराना, देखिए किसी भी केस में जब फैसला आता है तो एक पक्ष को वो फैसला नागवार गुजरता है और उसी तरह का रिएक्शन इस समय यहाँ पर जो राजेश तलवार और नूपुर तलवार के वकील हैं उनसे भी गाहे बगाहे मिल रही है। हालांकि अभी क्लियर कट नहीं हुआ है, लेकिन जो वकील हैं जिन्होंने राजेश तलवार या नूपुर तलवार के रिश्तेदारों से या राजेश तलवार नूपुर तलवार से बातचीत की है, या कल जो दिनेश तलवार यहाँ पे कैमरे पर उन्होंने बयान दिया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। और अब जब सजा का ऐलान हो गया है, वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, उनके हाथ में ऑर्डर की कॉपी आज मिल गई होगी। उसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। 60 दिनों के अंदर ये अपील करने का इनको जुडिशियल अपील करने के इनके पास राइट होता है और वो 60 दिनों के अंदर ये अप्लाई करेंगे वहां पे, और फिर वहां पे ये फैसला होगा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था वो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट सस्टेन करती है उसको तो निश्चित रूप से वो सजा बरकरार रहेगी, और नहीं तो जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो सामने आएगा। बिल्कुल आलोक, बने रहेगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को फिर से बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आरुषि हेमराज हत्याकांड में गाजियाबाद की विशेष अदालत का फैसला आ चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है राजेश और नूपुर तलवार को। उनके परिवार वालों का, उनके वकीलों का कहना है कि अब आगे जाके वो हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 302 के तहत कल उन्हें दोषी करार दिया गया था और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अलग अलग धाराओं के तहत सजा हुई है, लेकिन 302 के तहत उम्र कैद की सजा तलवार दंपत्ति को दी गई है। फिलहाल राजेश और नूपुर तलवार को सीबीआई अदालत से डासना जेल ले जाया जा रहा है। किसी भी वक्त वो डासना जेल पहुंचेंगे और इन दोनों को इनके बैरक्स वहां पर अलॉट कर दिए जाएंगे। संदीप कुमार भी हमारे साथ इस चर्चा में न्यूज रूम से बने हुए हैं। संदीप, अगर इस पूरे केस की और हम बातचीत करें और केस के बारे में सोचे, परिवार परेशान है, लगातार उन्होंने कहा है कि जो गलती हुई है वो जांच एजेंसी से हुई है, सीबीआई से हुई है। वो आप फैसले से जाहिर सी बात है खुश नहीं है, अपील करने वाले हैं, लेकिन आज जो ये फैसला आया है क्या इसे एक नजीर के तौर पर देखा जाएगा? क्या एक बहुत बड़ा फैसला है राजेश और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाना? देखिए, जिस तरह से आरुषि और हेमराज कत्ल पूरे देश का आप कह सकते हैं कि कई दुनिया भर में काफी मशहूर हुआ था, उस लिहाज से देखें तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा केस था जिसमें खुद आरुषि के माता पिता इसमें इन्वॉल्व थे और उन्हें कोर्ट ने ये पाया सारे सबूतों को देखते हुए कि इन्होंने ही वो हत्या की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी बेटी और नौकर की हत्या करने के बाद इस फैमिली ने उस नौकर जिसकी इन्होंने हत्या कर दी थी उसी पे शुरुआत में आरोप लगाया था कि उसने मर्डर कर दिया और वो फरार हो गया, यानी कि उसने पुलिस को गलत जानकारी भी दी थी और नौकर को फंसाने की भी कोशिश की थी। अब इसके पीछे क्या मोटिव था उनका, ये अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे कि नौकर भाग गया जबकि नौकर की अगले दिन छत पे डेड बॉडी मिली। तो ये सब अभी कोर्ट में ये सारी चीजें, कोर्ट के ऑर्डर में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।